हेलो एंड हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू द कोर्स अनबॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की शुरुआत हम बहुत ही अमेजिंग करने वाले हैं। आपको शायद याद होगा, पुरानी वीडियो में हम लोगों ने बिडिंग तक समझा था। गूगल एड्स की मैं सीरीज लेके चल रहा था और हमने ये समझा था कि एग्जैक्टली बिड कैसे लगती है, गूगल एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, गूगल एड्स के अंदर कैसे गोल सेट होते हैं, कैंपेन्स क्या होती है। ये सब कुछ हमने डिस्कस करा था। और एक कमाल की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज उस वीडियो के ऊपर काफी लोगों के कमेंट आए और रिलेटेड जो उनके बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनेगी, या उन जो इस बिजनेस में वो लोग लाइक डाउनफॉल हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी लोगों ने बोला है मुझे वीडियोस बनाने के लिए। डेफिनेटली मैं उन वीडियोस को भी बनाऊंगा, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड, डेंटिस्ट से रिलेटेड। बिल्कुल मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगा और आप लोगों को पूरी हेल्प करूंगा कि जैसे आपका बिजनेस बूस्ट करे और आपको हेल्प मिले। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग काफी कुछ नया सीखने वाले हैं। कैसे कीवर्ड्स डलते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली कीवर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जब गूगल ऐड आता है तो उस टाइम पे कीवर्ड्स को भूल जाते हैं। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, कई लोग बोलते हैं कि 15 कीवर्ड्स डाल दो, कई लोग बोलते हैं 20 कीवर्ड डाल दो, कई लोग बोलते हैं 50 कीवर्ड डाल दो। एग्जैक्टली ये फिगर है क्या? जब हम पर्टिकुलर कोई ऐड चला रहे हैं, वो भी गूगल ऐड चला रहे हैं, गूगल ऐड जैसा बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च ऐड चला रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, कीवर्ड्स कितने डालने हैं और किस तरीके से डालने हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप कीवर्ड्स डालते हैं, किस तरीके से आपके कीवर्ड्स लाइक गूगल ऐड के पैनल पे पढ़ेंगे। उसके बाद कहां से आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, किस तरीके से आप कीवर्ड ढूंढेंगे। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे आपको आज लेकिन से के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटर की सीरीज निकालने के लिए। कल मैंने आपसे वादा करा था कि आपके कॉम्पिटिटर कहाँ हैं, वो कैसे ऐड चला रहे हैं, उनके कैसी सीरीज चल रहा है, या वो किस तरीके से वायरल हो रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स भी आप निकाल सकते हैं। इस आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपके सामने मेंशन करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। आ, कल की क्लास में हमने अपने कैंपेन को, हम एक डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन बना रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आई एम रनिंग माय ओन इंस्टीट्यूशन, दैट इज कोर्स अनबॉक्स। उसी से रिलेटेड हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एआई से रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसी से रिलेटेड मैं एक कैंपेन लॉन्च कर रहा था जो कि मेटा एड से रिलेटेड है। राइट, मेटा एड कोर्स इन नोएडा। सो उसी से रिलेटेड मैं कैंपेन लॉन्च कर रहा था और शुरुआत हमने कर दी थी। हमने गोल सेट कर लिया था, उसके बाद में हमने कैंपेन सेट कर दिया था, लाइक कौन सा कैंपेन होगा वो भी सेट कर दिया था। उसके बाद हमने ये भी डिसाइड करा था कि एग्जैक्टली हम कौन से लैंडिंग पेज पे यूजर को ले जाने वाले हैं। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। यहां तक कि हमने बिडिंग के फॉर्मेशन को भी समझा था कि एग्जैक्टली बिड कैसे लगती है और किस तरीके से बिड्स के फॉर्मूले काम करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी एडवांस होने वाली है क्योंकि आज की इस सेशन में मैं आपको काफी कुछ नया दिखाने वाला हूं, काफी इंगेजिंग भी दिखाने वाला हूं। राइट, सो लेट्स बिगिन। बिडिंग के बाद अगला जो हमारा ऑप्शन आता है, देखिए आपको एक चीज मिलती है यहाँ पे बिडिंग के बाद, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन। अब ये कस्टमर एक्विजिशन क्या है? देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स ना, आज से अगर मैं बात करूं 4-5 साल पहले की, तो होता क्या था कि आप जब गूगल एड चलाते थे तो उस टाइम पे ना आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आते थे और वो हिट कर देते थे आपके ऐड पे। ना उन्हें कोई काम होता था ना कुछ होता था, केवल आपकी कॉस्ट वो कट करते रहते थे, जिससे बिजनेस को बहुत लॉस होता था। तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने बोला कि एक काम करिए, अब आप बिड केवल उन्हीं कस्टमर को करवा पाओगे जो आपके नए कस्टमर है बस। मतलब जो आपके ओल्ड कस्टमर है, अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर रेंज है, पर्टिकुलर सीरीज है, पर्टिकुलर आई कैन से दैट की कोई लिस्ट है आपके कॉम्पिटिटर्स की, तो वो लिस्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अगर उस पर्सन के नाम से या उस पर्सन की ईमेल आईडी से कोई यहाँ पे आता है तो गूगल सीधे उसे रोक देगा कि नहीं, अगर वो चाहे कितने भी बार क्लिक करेगा वहां पे आपका आपकी कोई भी बिड कट नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज आ गई है गूगल के अंदर। अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मोटो नहीं है। आइए मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं और सीधे मैं चलता हूं अगले स्टेप की तरफ। अगला हमारा स्टेप है जी, दैट इज कैंपेन सेटिंग। राइट, अब हम अपने पर्टिकुलर कैंपेन को सेट करने वाले हैं। जो मेरा कैंपेन है मेटा एड से रिलेटेड, वो भी कोर्स अनबॉक्स के ऊपर, किस तरीके से मैं इस कैंपेन को सेट करूंगा, क्या ऑडियंस होगी, क्या लोकेशन होगी, ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। देखो गाइस, एक बात जरूर बोलूंगा, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। आज का ज्ञान है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करोगे, कई लोगों ने मुझे आज फोन करा कि सर पूरी वीडियो फटाफट डालिए, पूरी वीडियो फटाफट डालिए। उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। राइट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूं तो 2 घंटे का लेक्चर, 4 घंटे का लेक्चर अपलोड कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन आपको एक एक चीज को बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही शांति से समझना है, तभी जाके आप
एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर या परफेक्ट सीरीज में गूगल एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक बात बता दूं, केवल यूट्यूब वीडियो से गूगल एड एक्सपर्ट बनना आप खुद जानते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूं, आप जब चाहें तब मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। मैं आपको खुद हेल्प करूंगा। जितने भी ऑडियंस है, मैं सबको, आपको, मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं हेल्प करता हूं। मैं आपको खुद पर्सनली हेल्प करूंगा ताकि आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाए। यूट्यूब वीडियो इज जस्ट फॉर, आपको एक मोटो मिल जाए, आपको एक आइडिया मिल जाए, ताकि हाँ एग्जैक्टली अगर आप कहीं फंस रहे हैं, आपकी स्टार्टिंग जो फेज है वो कैसे होगी, स्टार्टिंग फेज को रन करने के लिए ये सारा पर्टिकुलर एजेंडा और सारी सीरीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा, शांति और पेशेंस बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको शायद बताया था, ही इज अ नील पटेल जो मेरे पीछे है, राइट? नील पटेल एक बात कहते हैं कि अगर आपको एसईओ करना है ना तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और वाकई में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ में भी अगर आप पेशेंस रखते हैं ना, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज नहीं। आप सब कुछ स्किल कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर सहनशीलता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं, राइट? तो लेट्स बिगिन द गेम। कल हमने बात करी थी कि हम सर्च ऐड चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं डिस्प्ले नेटवर्क के पैनल को बंद कर दूंगा अभी हाल फिलहाल के लिए। ऐसा मैंने क्यों करा? देखिए, मैंने बंद करते ही यहां पे एक एरर शो होने लगा कि नहीं नहीं जी, आपको डिस्प्ले कैंपेन, अगर आप सीपीए चला रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पैनल को यूज करना ही पड़ेगा, राइट? ऐसा मैंने क्यों करा, अभी मैं आगे आपको सब दिखाऊंगा, राइट? अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आगे इसको कैसे ओपन करना है वो भी मैं रखूंगा आपके सामने। लेकिन याद रखिएगा, अभी का पैनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे आता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इस ऑप्शन को कभी भी ओपन कर सकता हूं, राइट? याद रखिएगा, ये मैंने बंद नहीं, ये मैंने छोड़ा नहीं है, मैं इस ऑप्शन को भी लेने वाला हूं। अभी मैंने इसलिए इसको मैं हिट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यह समझा सकूं कि सर्च नेटवर्क चलाते टाइम पे डिस्प्ले नेटवर्क का क्या रोल होता है, राइट? ये इस चीज को समझने के लिए मुझे इसे ब्लॉक करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, राइट? तो मैं इसको बड़े प्यार से यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। आइए, मैं नीचे आता हूं। अब मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन डिसाइड करता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे किस लोकेशन पे अपना ऐड चलाना है। देखिए, जाहिर सी बात है कि मेरा जो ऐड है वो मेटा ऐड कोर्स से रिलेटेड है। मैं चाहता हूं जी, मेरा जो पैनल है, मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है, वो पर्टिकुलर एक सिटी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर चले, राइट? तो मैं क्या लेने वाला हूं, यहां से मैं इंटर अनदर लोकेशन पे आऊंगा। मैं यहां पे, मेरे पास एक ऑप्शन और आता है एडवांस सर्च का। मैं इस एडवांस सर्च के ऑप्शन को क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं बल्क में लोकेशन भी डाल सकता हूं, राइट? आपके पास बल्क लोकेशन का भी फॉर्मेट अवेलेबल रहता है। अदरवाइज आप यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंग भी अपनी लोकेशंस को सेट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास में कोई पिन कोड है या आपके पास सिटी के नाम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी चीजों को डिलीवर कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूं सबसे पहले दिल्ली, राइट? अच्छा, मेरी जो लोकेशन है वो नोएडा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोएडा को प्रेफर करूंगा। पूरा नोएडा उत्तर प्रदेश, राइट? 20 किलोमीटर की रेडियस बहुत बड़ी हो गई, राइट? मैं, बिकॉज 20 किलोमीटर इज सफिशियंट। देखिए, मेरा ऑफलाइन स्टोर है। ऑफलाइन स्टोर मीन्स ऑफलाइन सेंटर, राइट? मेरा ऑफलाइन सेंटर है, तो कोई भी मेरे ऑफलाइन सेंटर में कम से कम, मेरा मानना है कि 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में आ सकता है। नोएडा इज अ प्लेटफॉर्म, नोएडा इज अ सिटी कि जहां पे बहुत प्यार से दूर से भी लोग आ, 20 किलोमीटर इज अ सफिशियंट। दिल्ली एनसीआर के अंदर 20 क्या मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे इंस्टीट्यूट, लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, जो 50-50 किलोमीटर से भी आते हैं, रोज अप डाउन करते हैं। तो 20 किलोमीटर इज सफिशिएंट, बहुत प्यार से ये रेडियस मेरा कवर हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 20 किलोमीटर में मैंने काफी कुछ कवर कर लिया। मतलब कुछ पार्ट दिल्ली का भी कवर हो गया, कुछ पार्ट गाजियाबाद का भी कवर हो गया, कुछ पार्ट ग्रेटर नोएडा का भी कवर हो गया, कुछ पार्ट फरीदाबाद का भी कवर हो गया, राइट? लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ लोकेशंस और यहाँ पे मेंशन करूंगा। लेट्स से मैं अब यहाँ पे डालता हूँ दिल्ली। तो मैं दिल्ली की लोकेशन, दिल्ली पूरा इंटायर, दिल्ली पूरा इंटायर भी मैं कवर करने वाला हूं। अच्छा, यहां से भी बहुत सारी जगह, बहादुरगढ़ वगैरह ये सब सिलेक्ट हो चुका है, नो प्रॉब्लम, राइट? क्यों? यहां से भी लोग आ सकते हैं, यहां से भी लोग अटेंड कर सकते हैं सेशन। और नहीं भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन सेशन तो जरूर हमारा अटेंड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो जरूर ले सकते हैं। मैं ये दो लोकेशन स्टार्टिंग में दिल्ली और नोएडा लेना चाहता हूं, और मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन और था वैसे, कि अगर आप पिन मोड में करना चाहो तो आप पिन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। मान लेते हैं मैं अगर पिन मोड में यहाँ पे कुछ करता, तो मैं यहाँ से पिन ओपन करता, और मुझे रोहतक में दिखाना है तो मैं रोहतक में आके छोड़ देता, मुझे हापुड़ में दिखाना है तो हापुड़ में आके छोड़ देता, मुझे मोदी नगर भी कवर करना है तो मैं वो भी। अब जैसे मोदी नगर दिल्ली का एक बहुत बड़ा पार्ट है, राइट? तो काइंड ऑफ मैं ये पिन मोड लूंगा,
और ये देखिए मैं यहाँ पे मोदी नगर में यहाँ इंक्लूड कर दूंगा, ये देखिए इस तरीके से, राइट। सो दिस इज द पैनल, दिस इज अ सीरीज बाय विच यू कैन सिलेक्ट योर लोकेशंस, लोकेशंस एंड ऑल, राइट। इस तरीके से आप अपनी लोकेशंस को डिसाइड कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में कि सर मान लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं कि सर मान लेते हैं आपने जो ये लोकेशन ली है, इस सेम लोकेशन पे कई बार क्या होता है कि सर किलोमीटर्स, मान लो कि आपने 20 किलोमीटर का एरिया लिया है, अब इस 20 किलोमीटर में मान लेते हैं कि सारी की सारी ऑडियंस बाहर से आई हुई है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमने रेडियस लिया नोएडा का 20 किलोमीटर का एरिया हमने लिया। गूगल हमसे प्रॉमिस कर रहा था, मेरे इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीजन, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको रियल गूगल एड्स की पावर पता चलेगी कि एग्जैक्टली गूगल एड्स काम कैसे करता है। मैंने हजारों लोगों को ऐसे देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने लोकेशन लगा रखी है, लोग भी आ रहे हैं लेकिन लीड फिल नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है लेकिन लीड फिल नहीं हो रही, लीड्स नहीं आ रहे, इंप्रेशंस आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लीड क्यों नहीं आ रही? सबसे बड़ा रीजन, आपने जो लोकेशन डिसाइड करी है, मान लो उस लोकेशन में बाहर से अगर ऑडियंस उतना आ गया, एक टारगेट अमाउंट लेता हूं, मान लेते हैं नोएडा पूरा मैंने कवर करा है, नोएडा के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि पूरे दिन में कम से कम 5 लाख लोग आए, ठीक है, 5 लाख लोग विजिट कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, राइट। मान लेते हैं किसी वजह से आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वहां के लोकल लोगों की जगह जो बाहर से 5 लाख लोग हैं उनको दिखना शुरू हो गया। मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, लेट्स टॉक एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि आप दिल्ली के एक ऐसी प्लेस में है, कनॉट प्लेस, सबको पता है राजीव चौक। कनॉट प्लेस में डेली कम से कम 5 ही 10 लाख से भी ज्यादा लोग डेली आते होंगे, 110%। अगर मैंने वो सिलेक्ट करा और वहां डेली के डेली वहां जितनी भी ऑडियंस है वो बाहर की आ गई और उन्होंने मेरा एड देख लिया, उनको मेरा एड दिख गया बाई चांस कुछ सर्च करने में, तो अब क्या जो वहां की लोकल ऑडियंस है वो मेरे पैनल पे नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं जी। क्यों? देखो होता क्या है, यहां पे ना एक ऑप्शन छुपा होता है लोकेशन ऑप्शंस के अंदर। यहां पे हम टारगेट कर सकते हैं कि हमें किसको, कौन हमारी ऑडियंस है, मतलब ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। मैं अगर ये टारगेट करना चाह रहा हूं कि उस एरिया की, जो एरिया मैंने लिया है, मान लेते हैं नोएडा या दिल्ली, इस एरिया के अंदर जो लोकल ऑडियंस है उनको तो मेरा आर्ट दिखे दिखे, लेकिन बाहर से जो ऑडियंस आई है उसको भी मेरा आर्ट दिखे। मेरी बात आ रही है समझ में? या फिर जो लोग रेगुलर अप डाउन करते हैं मेरी लोकेशन से बाहर, मतलब उस 20 किलोमीटर की रेंज से बाहर अप डाउन करते हैं, उनको भी मेरा ऐड दिखे। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप किस प्रेजेंस को यहां पे डिनोट करने वाले हैं, किस तरीके, किस सीरीज को, या फिर मैं कहूंगा कि किस टाइप की ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, वो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा गाइस, यहां पे गेम चेंज होता है और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां से आपके मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट खराब होना शुरू होता है। देखिए अभी तक ऐड आपका खराब नहीं हुआ, आपने बड़े प्यार से आगे की सीरीज, आपने लाइक बिडिंग लगा ली, कैंपेन सेट कर, अपना कैंपेन डिसाइड कर लिया, गोल सेट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन यहां से गेम चेंज होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लोकेशन यहां पे नहीं है परफेक्ट सेट, तो लोग आएंगे, याद रखिएगा, लोग एड पे क्लिक करेंगे, लेकिन विजिट भी करेंगे, लेकिन लीड नहीं फिल करेंगे। गाइस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके जो पर्टिकुलर एड पे जो इंप्रेशंस और रीच आ रही है और लीड्स नहीं आ रही, तो इसको एक बार जरूर चेक करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से कुछ ना कुछ आपके एड में चेंजेस जरूर आएंगे। और तब भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कनेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कनेक्ट लिखिए, मैं खुद आपके साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करूंगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अगला आते हैं हम। अब यहां से हमें डिसाइड करना है लैंग्वेज। तो देखो यार, जाहिर सी बात है कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं और गूगल ऐड के ऊपर अगर कोई है, मतलब अगर कोई गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, तो आज के टाइम पे अगर रियलिटी में आपको बताऊं ना, तो कम से कम 80% ऑडियंस गूगल पे इंग्लिश में ही सर्च करके डालती है। हिंदी बहुत ही, इंग्लिश फिर पड़ जाता है, अदरवाइज इंग्लिश के अलावा हिंदी तो बहुत ही कम है कि आप, चांस रहता है कि आप सर्च करके डालोगे, अदरवाइज नहीं। हाँ मैं बोलता हूँ इंग्लिश लोग जरूर डालते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है बता दो, ऐसे कीवर्ड्स को लोग यूज जरूर करते हैं, लेकिन हिंदी, मेन हिंदी जो है उसको लोग यूज नहीं, बहुत ही, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट।
अब इसको हम इंग्लिश ही रखेंगे, लैंग्वेज को हम इंग्लिश रखना चाहते हैं। रीजन, क्योंकि मेरी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ेगा। आपने अगर लोकेशन यूज कर रखी है तेलंगाना या साउथ में, आप कहीं ऐड चला रहे हो, तो वहां की ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। ये बहुत बेटर करता है। कई बार लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं, लोग कहते हैं सर मैं एड चला रहा था एक पर्टिकुलर सिटी पे या पर्टिकुलर एरिया पे, रीजन क्या हुआ कि मेरा एड वहां पे चला ही नहीं सर, अच्छा खासा पैसे कट गए लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। क्या पता कि आपका रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने उस एरिया, उस लोकल ऑडियंस को आपने टारगेट ही नहीं करा, मतलब उनकी लैंग्वेज को ही नहीं आपने टारगेट करा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज सेट करो और कस्टमाइज लैंग्वेज सेट करो ताकि हर ऑडियंस तक आपका एड पहुंच पाए। अब देखिए जी, यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो एड है वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एड है। नहीं जी, मेरा एड पॉलिटिकल नहीं है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब मैं सेकंड आता है ऑप्शन मेरे लिए ऑडियंस सेगमेंट्स। ये बहुत कमाल की चीज है, ये मेरे लिए बहुत कमाल की चीज है। यहां से मैं ये टारगेट कर सकता हूं कि भाई मेरा जो ऑडियंस है, मेरे जो ऑडियंस का फेज है वो कैसा है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करूंगा, ये देखिए साफ पूछता है कि हु दे आर, कौन है आपके कस्टमर, राइट। अब आपने यहां से डिसाइड करना है कि आपके एग्जैक्टली कस्टमर है कौन। देखो एक बात याद रखना, अपने कस्टमर को पहचानने के लिए आपको उनके स्टेटस और फॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। आज के टाइम मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं आपको इस गूगल एड के अंदर एआई भी सिखाऊंगा, एग्जैक्टली सिखाऊंगा, लेकिन कैसे आप देखते जाइए बस। देखिए ये पता होना बहुत जरूरी है आपका किस टाइप का ऑडियंस है, क्या ऑडियंस है, किस टाइप का ऑडियंस बेस है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यह पता चल गया कि आपका ऑडियंस है कैसा, तो ऑटोमेटेड आप अपनी सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चला कि आपका ऑडियंस किस टाइप का है, किस रेंज का है, किस एज का है, किस पैटर्न का है, क्या सोचता है, तो कभी भी आप एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है पता है, अपने ऑडियंस को पहचानना। क्योंकि अगर आप अपने ऑडियंस को पहचान लोगे तो ऑटोमेटेड आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने ऐसे देखे होंगे जो ऑडियंस के बेसिस पे बनते हैं। क्या आपको याद है जब शक्तिमान आया करता था? क्या आपको याद है जब सोनपरी जैसे सीरियल आया करते थे? क्या आपको याद है जब चाचा चौधरी जैसे सीरियल आया करते थे? इन सारे सीरियल से हमारा एक इमोशनल टच था। इन सारे सीरियल्स के अंदर हम एक इमोशंस के साथ अटैच थे, और उन्हीं इमोशंस के थ्रू आज तक उनके नाम हमें याद है। कई ऐसे ब्रांड मार्केट में आए जिन ब्रांड्स ने अपनी एक पहचान छोड़ दी। पार्ले जी का एग्जाम्पल कहना दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड है जो आज नहीं, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि उस टाइम भी, मेरे पेरेंट्स की एज ऑलमोस्ट 60+ हो गई, राइट। वो कहते हैं कि हमारे टाइम भी पार्ले जी चलता था। मैंने भी अपने पूरी मतलब ऑलमोस्ट मैंने भी अपनी आधी जिंदगी में पार्ले जी तो देखा है जी, और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी पहचान छोड़ देते हैं। पहचान कैसे? याद है माउंटेन ड्यू का एड? हमेशा अपनी ऑडियंस को फेच करो, ये चेक करो आपका ऑडियंस कैसा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैगी याद है, मैगी की वो कंट्रोवर्सी याद है कि जब मैगी एक साथ डाउनफॉल हो गई थी? अगर आपको वो स्टेटमेंट याद है या आपको वो टाइम याद है तो टाइप करिए, चैट टाइप करिए कमेंट बॉक्स में कि यस वी नो मैगी कंट्रोवर्सी। रीजन क्या हुआ मैगी के साथ में? बिल्कुल डाउन हो गई। और मैगी के बाद मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जो मैगी के बंद होते ही मार्केट में आए, और बहुत गंदे तरीके से आए, उन्होंने पूरी मार्केट में फैल चुके आके। लेकिन हुआ क्या? मैगी ने दोबारा अपने एडवर्टाइजमेंट को शुरू करा, अपने कस्टमर्स को पहचाना, अपने कस्टमर को इंगेज करा, और ऑटोमेटेड लोगों की दोबारा से नजर मैगी पे पड़ी। और आज की डेट में मुझे लगता है हर घर में दोबारा मैगी चालू हो गई, और जो नए ब्रांड आए थे वो गायब से हो गए। रीजन, उन्होंने अपने कस्टमरों को नहीं पूछा, उन्होंने अपने ये नहीं जाना कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। उन्होंने क्या करा? नहीं जी यही आएगा, यही चलेगा, यही चलेगा, ये ले लो, राइट। इसी चीज को कभी नहीं करना। मार्केट का एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, एयरटेल और जियो का एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं अपने सेशंस में। जियो वॉज अ प्रीमियम प्लान, जियो वॉज अ प्रीमियम, आई कैन से दैट अ कंपनी जो सबसे पहले आई। सबसे पहले आई मीन्स कैसे? सबसे पहले आई डेटा फ्री लेके। लोगों ने, बड़े बड़े नेटवर्क जो लोग यूज करते थे, मैं खुद अच्छी खासी कंपनी नेटवर्क लाइक एयरटेल आइडिया मैं खुद यूज करता था, मैं खुद जियो पे शिफ्ट हो गया। क्यों? इंटरनेट फ्री था। लेकिन आपने वो, आपको वो याद है एयरटेल का जब एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ कि ट्राई सब करो लेकिन अंत में चूज वो करो जो सबसे बेस्ट है। यही चीज मैं आपको बोलूंगा, कस्टमर को पहचानना बहुत जरूरी है। कस्टमर को पहचान लिया तो ऑटोमेटेड आपकी ब्रांड वैल्यू हो गई, और कस्टमर को नहीं पहचाना तो आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई।
फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये ऑप्शन उसी के लिए है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, एग्जैक्टली आपके कस्टमर को क्या चाहिए, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चाहिए और कितनी उसकी डिमांड है। कस्टमर एंगेजमेंट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बिजनेस में रेवेन्यू आना। क्यों? देखिए, बिजनेस में रेवेन्यू तभी आएगा जब आपका कस्टमर खुश होगा। एक बहुत बड़ी बात है जो ज्यादातर मैं मार्केटिंग के अपने लेक्चर्स में बोलता हूं कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कस्टमर खुश तो कंपनी खुश, कंपनी खुश तो एम्प्लॉय खुश, एम्प्लॉय खुश तो ओनर खुश, ओनर खुश तो ऑटोमेटेड सब खुश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प योर कस्टमर एंड एंगेज विथ योर कस्टमर। अगर आपको अपने कस्टमर की वैल्यू करनी है तो यहां से वो वैल्यू होगी जी, इस टर्म से। कौन है आपके रियलिटी में कस्टमर, आपको पता होना चाहिए। देखो जी, मेरे जो कस्टमर्स हैं मैं वो आपको बताता हूं। मेरे बड़े प्यारे कस्टमर है, मैं मेटा एड से रिलेटेड यहाँ पे रन कर रहा हूँ चीजें, राइट। तो मेरे जो पहले तो कस्टमर है मेरे एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, राइट, जो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक हाई स्किल मिल जाएगी कि भाई मेटा एड कोर्स करो और आपको बड़े प्यार से, आपको पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी तो एक छोटा सा प्रोग्राम मेटा एड या गूगल एड का प्रोग्राम पकड़ो, एक स्किल पकड़ो और उसी से अपनी लाइफ बनाओ। देखो यार, आज के टाइम पे ना स्किल सेट होना बहुत जरूरी है, टू बी वेरी फ्रेंक। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, गूगल खुद करना। ये डायलॉग बड़ा फेमस है, गूगल कर लेना। आपको याद आ गई होगी कि वो रील कौन सी वायरल होती है, मैं भी यही बोलूंगा, गूगल कर लेना। और ये पता करना कि कितने ऐसे ब्रांड हैं 2020 से लेके 2025 तक जिन्होंने लोगों को ले ऑफ कराया। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद सर्च कर लेना और देख लेना कि ले ऑफ कराए। ले ऑफ का सबसे बड़ा रीजन है स्किल्स। और मेरी बात हमेशा याद रखना गाइस, ये वीडियो आई नो दैट वायरल होगी, आप अगर चाहेंगे तो जरूर वायरल होगी। ये बात मेरी गांठ बांध लेना आप लोग, और नोट कर लेना कि अगर आपके पास में 2026 के बाद स्किल्स है तो आप आगे जा सकते हो, आपकी जर्नी आगे बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास में स्किल्स नहीं है किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि डिजिटल मार्केटिंग करो, मैं ये नहीं कहता कि डेटा साइंस में घुस जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो या साइबर सिक्योरिटी कर लो। मैं कहता हूं जी, एक चीज पकड़ो, एक चीज करो और उस एक चीज के मास्टर बनो, मजा तभी आएगा। बहुत सारे लोग अभी ये बोलते हैं कि सर एआई के आने से ना बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी, क्यों, जॉब खत्म हो जाएगा, ये खत्म। भाई साहब, कुछ भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूं, इस यूट्यूब चैनल में कुछ भी खत्म नहीं होगा। क्यों? एआई को चलाने के लिए भी, मशीन को चलाने के लिए भी ह्यूमन टेंडेंसी की जरूरत है। और आपको एक सबसे बड़ी बात पता है, मशीन ह्यूमन से ज्यादा कभी नहीं सोच सकती। मैं अभी जो सोच रहा हूं, मेरे माइंड में जो चल रहा है, वो क्या मशीन के माइंड में चल सकता है कि क्या करना है? मशीन आपकी हेल्प के लिए है। कभी भी मशीन को अपने ऊपर हावी होने मत दो। अगर आपने मशीन को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, माय फ्रेंड, आप बर्बाद हो। मेरी बात मानना, आप बर्बाद हो। मुझे 12 साल हो गया डिजिटल मार्केटिंग में। आज भी मैं अपने स्मार्टफोन को, मैं रियलिटी बताऊं, बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे पाता। अगर इस वीडियो को मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे तो डेफिनेटली वो इस चीज को मानेंगे। ना तो मैं रिप्लाई दे पाता हूं, ना मैं व्हाट्सएप पे बात कर पाता हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पे बात कर पाता हूं। क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, मैं डिजिटल मार्केटर, सीरियसली, मुझे 12 साल हो गया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसके बाद भी मैं नहीं दे पाता। रीजन, क्योंकि टाइम नहीं है, राइट। मशीन को मशीन की तरह यूज करना है। हाँ, मैं देता हूं रिप्लाई, कैसे, कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं उन कमेंट का रिप्लाई देता हूं। कुछ मुझे लगता है कि हाँ ये चीज फटाफट बतानी है तो मैं फटाफट बताता हूं। लेकिन टोटली डिपेंड मैं इस पे नहीं हूं। आज भी मैं अपने इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए लोकल मार्केट रिसर्च करता हूं। आज भी मैं वो सारे काम करता हूं जो कि एक मार्केटर को करने चाहिए। एआई की हेल्प इतना नहीं कि टोटली एआई पे डिपेंड हो जाना, एआई को एक सफिशिएंट अमाउंट के लिए यूज करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब यहां से हमने सिलेक्ट करा, दोबारा मैं टॉपिक पे आता हूं। यहां से हमने सिलेक्ट करा जी मेरे कौन से ऑडियंस है। मैंने आपसे बोला स्कूल कॉलेज स्टूडेंट मेरे ऑडियंस हो सकते हैं। क्यों? एक स्किल सेट के लिए, ताकि उन्हें एक स्किल्स मिल जाए, उसके थ्रू वो अपनी लाइफ अपनी बहुत आराम से चीजों को कवर कर पाए। फ्रीलांसिंग की दुनिया भी बहुत बढ़िया है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं यहां से, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाले। भाई, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये जो प्रोग्राम है स्किल सेट प्रोग्राम है, तो वो ये सारी ऑडियंस मेरी है जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड पैनल पे है, राइट। ये सारी की सारी ऑडियंस मेरी ऑडियंस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेटअप करते हैं अपनी ऑडियंस के सीरीज को। दूसरा, हम सर्च बार में जाके यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, ये
मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मेरा मेटा एड कोर्स है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि दे देखिए बिजनेस एजुकेशन, ठीक है। उसने हमें एक पैनल दे दिया, एजुकेशन जॉब्स, राइट। एक सीरीज दे दी कि भैया देखो, आपको ऐसे बनाना है, अपने ऐसे टारगेट्स करने हैं, इस तरीके से अगर आप टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्रांड है वो आगे जाएगा। मेरी बात आई गेस आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप कोई भी नया एड कैंपेन रन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये मैं आपके लिए नया एड कैंपेन के लिए ही बता रहा हूं। अगर आप कोई भी नया एड कैंपेन रन कर रहे हो, पहली बार एड कैंपेन रन कर रहे हो, वो भी गूगल का, वो भी सर्च एड कैंपेन, तो यहां पे आपको टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। आपका सारा का सारा काम आपके कीवर्ड्स करेंगे, यहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये काम कैसे करता है मैं ये भी आपको आगे सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे यहाँ पे सेटिंग के, मोर सेटिंग के ऑप्शंस पे। अब हम बात करते हैं एड रोटेशन की। देखो यार, एड रोटेशन ना, बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमारा तो सेट ही नहीं हो रहा है एड रोटेशन। बेटा, एड रोटेशन का मतलब होता है कि जब आप बल्क, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एड कैंपेन रन कर रहे हो। मतलब मान लेते हैं मैं मेटा एड रन कर रहा हूँ, मेटा एड का एक कैंपेन रन कर रहा हूँ, दो कैंपेन रन कर रहा हूँ, तीन कैंपेन रन कर रहा हूँ, चार कैंपेन रन कर रहा हूँ मेटा मेटा एड के। अब क्या होगा, जो मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगा, बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब कि जिस पे इंप्रेशंस भी आ रहे होंगे, लीड्स भी आ रही होंगी, कन्वर्जन भी हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटेड वो एड लोगों को दिखना ज्यादा से ज्यादा बार दिख शुरू हो जाएगा। मतलब जो एड मेरे नहीं काम कर रहे वो ऑटोमेटेड बैक एंड में चले जाएंगे, और जो सबसे हाई परफॉर्मिंग एड होगा वो बार बार पुश होता रहेगा, वो एड बार बार पुश होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एड रोटेशन। इसके बाद स्टार्ट डेट एंड डेट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट को पर्टिकुलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने शुरू करा स्टार्ट, और कब तक आपका कैंपेन चलेगा ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं आज 29 से कैंपेन चालू कर रहा हूं, तो मैं कम से कम ऐसे रखता हूं, ठीक है। मोर सेटिंग्स पे आते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट, देखो एक कैंपेन के लिए ना सबसे ये भी क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर एक पर्टिकुलर कैंपेन को कितना टाइम लगता है, या एक कैंपेन को कितनी दिन तक चलने देना चाहिए। देखो मैं एक सजेशन देता हूं आपको बहुत प्यारा। एक सर्च कैंपेन को, अगर आप गूगल एड पे कैंपेन रन कर रहे हैं, और एक सर्च कैंपेन को कम से कम आप एक हफ्ते के लिए चलाइए, राइट। हाँ, इस एक हफ्ते में मॉडिफिकेशन कब कब करना है, टाइम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला मॉडिफिकेशन होगा करेक्ट 24 आवर बाद, राइट। 24 नहीं, हाँ 24 आवर बाद करेक्ट सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन होगा। उससे पहले अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं ना, प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैंने देखा हुआ है, एड चलाया, राइट, 2 घंटे हुए नहीं, लीड्स नहीं आई जी, चेंजेस करने हैं कैंपेन में, नहीं होता। मेरी बात मानना, अगर आप बार बार उसको एडिट करते रहोगे, आप कभी भी गूगल का पैनल आपको एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं दे पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। सबसे बेटर है उस कैंपेन को 24 घंटे के लिए छोड़ो। 24 घंटे में अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तब मॉडिफिकेशन करो। उसके बाद 24 घंटे बाद, जैसे ही 24 घंटे हो जाए आपने मॉडिफिकेशन कर लिया, उसके बाद करेक्ट 24 घंटे के 3 घंटे बाद, क्योंकि 24 घंटे पैनल को चलना जरूरी है, उसके बाद फिर आप 3 घंटे बाद दोबारा चेंजेस करके देख लोगे, चलेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत के ही 24 घंटे के अंदर अंदर छेड़छाड़ कर दी, तो वहां गेम आपका बहुत खराब होगा। वहां दोबारा से आप, नौबत यह आ सकती है कि आपको दोबारा एड कैंपेन बनाना पड़ जाए, ये ऐसी भी नौबत आती है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है जी एड शेड्यूल। आपको अपना एड कब शेड्यूल करना है, राइट, कि पर्टिकुलर जैसे आप कब चाह रहे हैं, संडे को आपकी ऑडियंस है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके टूर एंड ट्रेवल का काम होता है, कि भाई सैटरडे संडे लोग घूमने जाते हैं, फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे इज अ डे कि जब हम अपने एड कैंपेन को लाइव करेंगे। तो ऐसे आपको बिजनेस टू बिजनेस वेरी करना है, आपको बिजनेस टू बिजनेस दिखाना है कि भैया कौन से दिन आपका कैंपेन चलेगा, किस टाइम से किस टाइम तक चलेगा, ये भी आपको डिसाइड करना है। दैट इज कॉल्ड एड शेड्यूल, राइट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कमेंट में लिख दीजिएगा सर प्लीज कनेक्ट, डेफिनेटली मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, और मेरा वन ऑन वन सेशन आपके साथ में जरूर रखवाऊंगा। आइए, अब बारी आती है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। ये तो जी गेम चेंज है, सीरियसली गेम चेंज है, और इसको मैं इतनी आसानी से आपको नहीं बताने वाला। रीजन, अगर आज ही ये मैंने आपको बता दिया तो आप मेरी अगली वीडियो में नहीं आएंगे, और मुझे आपको अपनी अगली वीडियो में बुलाना है ताकि मैं आपको यहां का गेम चेंज दिखा सकूं कि एग्जैक्टली कैंपेन यूआरएल ऑप्शन कैसे सेट करते हैं। देखिए एक अंदाजा दे देता हूं छोटा सा, ताकि, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये बोलेंगे कि भाई सर अच्छा अभी क्यों नहीं बता रहे हो, तो एक अंदाजा दे देता हूं। देखो जी, ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है,
यहां से हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो कस्टमर आपके ऐड पे आ रहा है, राइट, वो किस पैनल के थ्रू आ रहा है, मतलब किस कीवर्ड को यूज करके आ रहा है, किस कैंपेन आईडी से आ रहा है, किस एडसेट आईडी से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, इसके अलावा किस डिवाइस से आ रहा है, इसके अलावा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है, ये तक हम यहां पे सेट कर सकते हैं। तो आप समझिएगा मेरे एग्जांपल कि भाई कैंपेन यूआरएल ऑप्शन का मतलब है कि आपने एक यूआरएल सेटअप कर देंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, सिखाऊंगा बाद में, राइट। देखिए यहां से हम ट्रैकिंग टैम्पलेट्स बनाते हैं, राइट। कहने का मीन्स, दोबारा मैं बोलूंगा, अपने कस्टमर को पहचानने के लिए कि वो एग्जैक्टली आ कैसे रहा है, इस चीज को पहचानने के लिए हम यहां पे जाते हैं, राइट। इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हमने इसको चूज नहीं करा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सेट ऑफ प्रोसेस में हम लोग कीवर्ड जनरेशन को समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करा जाता है, कैसे आप अपने पर्टिकुलर कीवर्ड्स यहां पे मेंशन कर सकते हो। देखो आपको पता है कि कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत बड़ा टूल है, राइट। गूगल कीवर्ड प्लानर को ही सबसे ज्यादा लाइक प्रोसेस में लिया जाता है। लेकिन आपको पता है, ये जो मेरे पीछे है ना, मिस्टर नील पटेल जी, इनका एक बहुत बड़ा टूल है, दैट इज उबर सजेस्ट। और वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, उबर सजेस्ट जैसा टूल, कि जिससे आपके पास स्पेसिफिक कीवर्ड मिल जाए और आप उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यहां पे यूज कर पाओ। याद रखिएगा, कीवर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सच में कीवर्ड्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रीजन, कीवर्ड्स ही हैं जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक करती है, कीवर्ड्स ही हैं जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट पे लोग आना शुरू करते हैं, राइट। अब कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? देखिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए आप गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे और वहां से पर्टिकुलर रेंज में कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी के लिए मैंने कुछ अपने लिए कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, मैं उन कीवर्ड्स को याद डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये गूगल ऐड है। यहां पे कीवर्ड को ना मैच टाइप बोला जाता है। यहां पे कीवर्ड्स को ऐसे नहीं बोला जाता कि आपने नॉर्मल कीवर्ड्स डाल दिए। कीवर्ड्स है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स हैं, वो कैटेगरीज वर्ड्स हैं कि जिनका यूज करके यूजर आपके पैनल पे आ रहा है और हिट कर रहा है, राइट। आपको याद होगा पुरानी वीडियो में, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, मैंने पर्टिकुलर एक कीवर्ड डाला था, उसके थ्रू। आइए उस एग्जांपल को मैं दोबारा ले लेता हूं। मैं न्यू टैब ओपन करता हूं और मैं यहां डालता हूं एमबीए कॉलेज इन दिल्ली। मैंने कल ही सर्च करा था, राइट। आज देखो दिल्ली में कोई ऐड नहीं चल रहा, राइट। आज चलो हम मुंबई के चलते हैं, यहां चल रहा होगा आज डेफिनेटली। ओ, राइट। चलो और कोई कीवर्ड ले लेता है, मुझे लगता है मेरा लोकल का आ गया ये सीरीज, इसलिए, राइट। मैं और कोई कीवर्ड लेता हूँ, अरे सबसे बड़ा कीवर्ड लेते हैं, राइट। नहीं ये मैं नहीं लेना चाहता, राइट। लेट्स से वेस्ट, यस लेट्स से बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, राइट। ये ओ यस। अब देखिए मैंने डाला बेस्ट डेंटिस्ट नोएडा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा फिल्टर कर लेता हूं, इन नोएडा, ठीक है। तो लेट्स से ओ, आप देख रहे हैं एक छोटी सी कीवर्ड को चेंज करते ही यहाँ पे हमारा वो वाला मेन कीवर्ड चला गया। अब बार बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो यही वाली प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ और कुछ यहाँ पे लेता हूँ और अब की बार फाइनल रिजल्ट में लूंगा, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, बीबीए कॉलेज इन दिल्ली। और कोई कीवर्ड लेते हैं ताकि मजा आ जाए हमारे। देखो अब ये कीवर्ड सर्चेस है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करा जाता है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे एड्स कैसे दिखता है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इनको अपने तो विंडो में बहुत प्यार से ऐड को देख सकते थे, राइट। लेकिन नहीं, मैं आपको एक एक कीवर्ड का सिनारियो बता रहा हूं कि एग्जैक्टली कीवर्ड दिखते कैसे हैं और किस तरीके से चलते हैं, राइट। चलिए मैं एक चीज दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। इस कीवर्ड के ऊपर जरूर ऐड चल रहा होगा, आई एम डैम श्योर, राइट। कमाल है, मुझे लगता है इनकॉग्निटो विंडो में ही जाना पड़ेगा। नहीं और कोई कीवर्ड देखते हैं। मैं आपको चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड दिखाऊंगा यहाँ पे कि जहां जो पर्टिकुलर रेंज में जिन पे ऐड चल रहा हो और वो सामने से दिख जाए बिना इनकॉग्निटो विंडो के, राइट। ऐसे कीवर्ड्स को हम ढूंढेंगे, ठीक है। सो लेट से मैं और कोई कीवर्ड देखता हूँ, लेट से आई जस्ट वांट टू फाइंड ब्रेन स्पेशल ब्रेन हॉस्पिटल इन दिल्ली, राइट। ओ ओप्स ओप्स, ये देखिए ये देखिए ये सारे एसईओ रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट।
लेट्स से, और मैं सर्च करता हूँ, और किसी डॉक्टर को मैं सर्च कर लेता हूँ, लेट्स से। चलो मैं कुछ और सर्च करता हूँ। एमबीए कॉलेज इन नोएडा, लेट्स से, नोएडा को सर्च करके देखते हैं। ओ ये देखो, ये पूरा एसईओ, दिस इज नॉट अ परफेक्ट एसईओ सीरीज, राइट? बहुत मजा आएगा गाइस इन सारे सर्चेस को अगर आप करके देखोगे। कभी कभार सर्चेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ सर्चेस करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ रिजल्ट्स आते हैं, नंबर ऑफ सीरीज आती है, राइट? तो लेट्स से, अब मैं कुछ और कीवर्ड्स को लेता हूं जिनसे मुझे ऐड दिख जाए। लेट्स से बेस्ट, बेस्ट 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 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दिल्ली, राइट? कॉलेज इन दिल्ली करके देखते हैं। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, राइट? ओ माय गॉड, राइट? सो वी हैव टेकन सो मेनी रिजल्ट्स, हमने बहुत सारे रिजल्ट्स देख लिए, लेकिन हमें कहीं भी सर्च चार्ट नहीं दिख रहा, राइट? तो लेट्स से, कभी कभार ऐसा बहुत बार होता है, राइट? हम एक काम करते हैं, सेम कीवर्ड को उठाते हैं और इनकॉग्निटो विंडो में जाते हैं एंड ऑफ द डे, और इसमें मैं सर्च करता हूं। आई होप यहाँ पे हमें कोई ऐड दिख जाए। ओप्स, राइट? चलो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड और डाल के देखते हैं, कभी कभार इनकॉग्निटो विंडो में दिख जाते हैं कीवर्ड्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मिल गया, राइट? दस एज कॉल्ड अ सो चार्ट। यही है जी सो चार्ट, इसी को बोलते हैं सो चार्ट, राइट? एग्जैक्टली यही है सो चार्ट। तो सो चार्ट को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, और उन्हीं पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आप यहां पे मेंशन करोगे, राइट? उन्हीं पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आप यहां पे मेंशन करोगे, कि जो कीवर्ड लोगों के बीच में है, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक करते हो। देखो हम तो एसईओ के ऊपर रैंक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कल भी आपको दिखाया था कि अगर आप इतना भी डालते हैं ना, मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, तो देखिए जी, कोर्स एंड डॉक्स, राइट? अगर आप इतना भी डालते हैं कि फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, देखो ये तो जीएमबी, और ये आ गए हम, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एसईओ सीरीज। हम तो एसईओ पे रैंक करते हैं, एंड हम तो एसईओ के ऊपर ही रैंक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसईओ इज अ पावरफुल टूल, राइट? एडवर्टाइजमेंट के दम पे अगर आप आ रहे हो तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। आइए अब आपको मैं समझाता हूं कि मैच टाइप कीवर्ड्स क्या है। गूगल के अंदर सबसे बड़ी सीरीज है कि आप अगर मैच टाइप कीवर्ड्स को डाल रहे हैं। मैच टाइप कीवर्ड होता क्या है? देखिए गूगल पे ना तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहला ब्रॉड मैच कीवर्ड, राइट? उसके बाद आता है, ब्रॉड मैच के बाद आता है फ्रेज मैच, फ्रेज मैच के बाद आता है आपका अपना दैट इज एग्जैक्ट मैच, राइट? एक बात याद रखिएगा गाइस, मैंने बहुत होमवर्क करा है आज आपके लिए, ताकि मैं आप लोगों को ये चीजें दिखा पाऊं, राइट? ब्रॉड मैच का सिंपल सा मीनिंग है, ब्रॉड मैच का मतलब है कि भाई आपका कीवर्ड कैसा भी है, आपका कीवर्ड में मिस लाइक स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपने नॉर्मल कीवर्ड लिया है, उसके सिनोनिम्स को भी गूगल उठा लेगा, राइट? ऐसे कीवर्ड्स जो पर्टिकुलर ब्रांड वैल्यू जनरेट करते हैं, ऐसे कीवर्ड जो ब्रांड वैल्यू की कस्टमाइजेशन है, राइट? दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में कोई भी सिंबल नहीं आता, सीधा का सीधा कीवर्ड्स आता है, और उसके सिनोनिम्स को गूगल समझता है और सिनोनिम्स को भी उठा लेता है गूगल। मान लेते हैं कि किसी ने डाला, हमने कीवर्ड ले रखा है बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस, राइट? कि हमने ऐड में अपने मेंशन कर रखा है, और मान लेते हैं कि भाई यूजर डाल रहा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, राइट? ये दूसरा एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल है, राइट? दिस इज कॉल्ड फ्रेज मैच एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड मैच एग्जांपल। मान लेते हैं किसी ने डाला, हमने मेंशन कर रखा है बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस। अब होगा क्या, अगर किसी ने डाला फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, तब भी गूगल उसको ले लेगा, तब भी गूगल उसको पैनल पे ले लेगा। तो इट मींस कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है। कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग कीवर्ड जनरेशन बहुत जरूरी है। आपको कीवर्ड को समझना पड़ेगा। आपका मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट? अब मान लेते हैं किसी ने डाला कि बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस, तब भी गूगल ले लेगा। मैंने वही बोला है आपको, इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर आपने इसको मेन कीवर्ड बना दिया। हाँ मुझे पता है, मैंने इसको मेन कीवर्ड बनाया, अगर किसी ने ये भी डाला तब भी गूगल उसको रैंक करेगा। दिस इज कॉल्ड कि सिनोनिम्स को भी गूगल उठाना शुरू कर देता है, गूगल इसको भी कैटेगरीज को भी उठाना शुरू कर देता है। अगला कीवर्ड आता है जी फ्रेज मैच। फ्रेज का मतलब होता है दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा, मतलब आपका जो मेन कीवर्ड है, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, उसके दोनों साइड आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ही इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, राइट? तो आपका जो मेन कीवर्ड है ये सेम रहना चाहिए, बाकी आगे पीछे यूजर कुछ भी ऐड ऑन कर दे चलेगा, राइट? आप रैंक कर जाओगे। तीसरा आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है दोनों साइड बिग ब्रैकेट्स।
आपका जो मेन कीवर्ड है उसी मेन कीवर्ड को गूगल पे लोग भी सर्च करेंगे, मतलब कस्टमर भी सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी कीवर्ड पे आप रैंक करने वाले हो, इसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी सीरीज बनने वाली है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड फॉर्मेशन। अगर आपको कीवर्ड फॉर्मेशन आया तो बहुत प्यार से आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड्स को डाला सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने डालने हैं? देखिए, एक कैंपेन में वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन एक कैंपेन में कम से कम 20 कीवर्ड का होना, 20 से 25 कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से सीरीज चलती है, उसी से रैंकिंग की पावर जनरेट होती है, राइट? आज की इस वीडियो में हमने कीवर्ड स्ट्रैटेजी को समझा और कैसे सर्चेस करते हैं इस कैटेगरी को समझा। कैसे अगर आप कभी गूगल सर्च कर रहे हैं और आपको सर्च एड नहीं दिख रहा, तो काइंड ऑफ इनकॉग्निटो विंडो में कैसे आप सर्च एड निकाल सकते हैं, ये भी आपने समझा। अगली वीडियो में मैं कीवर्ड्स को डिफाइन करूंगा और यहां पे कीवर्ड्स को लॉन्च करूंगा। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है या आपको किसी गूगल एड में कोई भी हेल्प चाहिए मेरी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आई नीड योर हेल्प। डेफिनेटली मेरी टीम आपके साथ में कनेक्ट करेगी और मैं वन ऑन वन सेशन आपके साथ जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।